हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं एक रैबिज सस्पेक्टेड बाफलो हीफर का केस डिस्कस करने वाला हूं, जो मुझे पाकिस्तान से शेयर किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रैबिज जो है 100% डेडली जूनोटिक डिजीज है, यानी कि एक बार आपको हो जाता है तो इसमें मरना निश्चित है। कोई भी इसका इलाज उपलब्ध नहीं है, तो अपने आप को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। तो कैसे आप सस्पेक्ट करेंगे कि इस एनिमल को रैबिज है, इस बात का ही चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बफलो हीफर है ये एक्साइटेड है और साउंड बेलोइंग कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है, और जो इसका अलर्टनेस है वो अपने आप में इंडिकेट करता है कि इसमें न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के साथ साथ इसको अगर पानी पीने की समस्या है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पानी पीने के लिए बार बार अटैम्प्ट कर रही है, लेकिन उसे निगल नहीं पा रही है। आप देख सकते हैं कि इसको प्यास तो है, इसलिए बकेट के अंदर अपने मुंह को डाल रही है, लेकिन बकेट का पानी कम नहीं हो रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि उसको स्वेलोइंग रिफ्लेक्स प्रॉपर नहीं है। जनरली जो एनिमल होते हैं वो पानी के ऊपर अपने मुंह से, या आप कह लीजिए अपने लिप से सक करते हैं, मजल से सक करते हैं पानी को। पानी के अंदर मुंह को डुबो के रखना अपने आप में इंडिकेट करता है कि उस एनिमल में प्यास है, लेकिन वो पानी को सक नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो उसके अटैम्प्ट में काफ़ी नीचे तक अपने मुंह को डुबो देता है। इस तरह का सिम्टम आपको फॉरेन बॉडी में भी आ सकता है, या फेशियल पैरालिसिस हो तो भी आ सकता है। लेकिन जब फॉरेन बॉडी रहेगा तो पानी को मुंह डुबो के नहीं पिएगी, पानी को सक करेगी, हो सकता है कि उसके नाक से निकल जाए। लेकिन अगर पानी के अंदर मुंह को डुबो रही है तो ये इंडिकेट करता है या सकिंग उसके लिप पैरालाइज हैं, या उसका स्वेलोइंग के लिए फेरिंग्स पैरालाइज है। तो दोनों केस में ऐसा आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी फेशियल पैरालिसिस होगा उस कंडीशन में एक्साइटमेंट नहीं होगा, बेलोइंग नहीं होगा, लेकिन इस एनिमल में एक्साइटमेंट और बेलोइंग है। तो एक्साइटमेंट बेलोइंग के साथ अगर वो पानी नहीं पी रहा है तो रैबिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक्साइटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो न्यूरोलॉजिकल एक्साइटमेंट बफलो हीफर्स में या काफ में आप कह लीजिए हाइपोमैग्नीसिमिया के चलते हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया के चलते हो सकता है, कीटोसिस के चलते हो सकता है। लेकिन अगर हाइपोमैग्नीसिमिया है, कीटोसिस है, इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो कभी भी उसमें फेरेंजियल पैरालिसिस नहीं होती है, यानी वो पानी पीता रहता है, भले ही एक्साइटेड होगा लेकिन वो पानी आराम से नॉर्मली पी लेगा। इसको फर्दर चेक करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वेट हैं ये इसके मुंह में बोतल से पानी डाल रहे हैं, ये अटैम्प्ट बहुत ही रिस्की है। और आप देख सकते हैं कि पानी डालने के बाद भी उसके गले में पानी पड़ा हुआ है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, यानी कि उसको वहाँ जो पूरा थ्रोट है वो पैरालाइज टाइप का है। अगर पानी अंदर जाना भी है तो ग्रेविटी से नीचे जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन वो थ्रोन आउट भी नहीं कर पा रही है, यानी कि मुंह से बाहर निकाल भी नहीं पा रही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि उसका जो थ्रोट है, मसल जो है वहाँ की सारी इसोफेगस की पैरालाइज है और एनिमल एक्साइटेड है। तो ये दो चीज़ें अगर दिख रहा है तो आपको रैबिज के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान से मुझे सेकंड ओपिनियन के लिए पूछा गया था, मैंने उनको बताया कि ये रैबिज के लिए सस्पेक्टेड है, उन्होंने भी इसे रैबिज के लिए सस्पेक्ट किया था। तो बट वो जो जिस तरह से अटैम्प्ट ले रहे हैं इसको डायग्नोज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप रैबिज सस्पेक्टेड एनिमल देख रहे हैं तो अपने आपको सेफ रखने के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। दूसरे सिम्टम अगर आपको चेक करने हैं कि रैबिज के लिए, तो रैबिज में एक पेकुलियर होता है कि जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं, पिपिल जो होता है फुली डायलेटेड होता है, और उस पर जब आप लाइट डालेंगे तो PLR नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि उसकी जो आइरिस है, मसल जो है पिपिल की, वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होती है जब आप लाइट डालते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि एनिमल में रैबिज होने की संभावना है। एक और चीज़ होती है हाइपर सलाइवेशन की, वो हमेशा आपको एनिमल में नहीं मिलता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये जो हीफर है वो हाइपर सलाइवेट नहीं कर रही है। तो जब सलाइवेशन हम लोग पहला सिम्टम मानते हैं और एनिमल सलाइवेट नहीं कर रहा है तो हम लोग मिस डायग्नोज कर लेते हैं
और अपने आप को रिस्क पे डालते हैं। अगर हाइपरसाइलाइजेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस एनिमल को रेबीज नहीं हो सकता है। एनिमल्स में मरने से पहले कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है जिसके बेसिस पे आप रेबीज का डायग्नोसिस करेंगे। मरने के बाद ब्रेन ले करके फिर उसका हिस्टोपैथोलॉजी किया जाता है, फिर उससे रेबीज़ की पहचान की जा सकती है। लेकिन अगर आप रेबीज़ के लिए सस्पेक्ट किसी एनिमल को कर रहे हैं तो अपने आप को रिस्क पे नहीं डालना है। मुझे पता है कि ज़्यादातर वेटनरियंस जो हैं, जो वेटनरी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो अपने आप को वैक्सीनेट करके रखते हैं, प्री वाइड वैक्सीनेशन करा के रखते हैं। अगर आपने अभी तक अपने आप को प्री वाइड वैक्सीनेशन नहीं किया है तो अपना आप वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें, क्योंकि जाने अनजाने में पता नहीं है आपको किस रैबिड एनिमल के कांटेक्ट में आप आते हैं और फिर आप सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। जितनी भी जूनोटिक बीमारियां हैं, कहने का मतलब जानवरों से आदमी में आने वाली बीमारियां हैं, उसके होने की संभावना सबसे ज़्यादा वेटनरियंस में होती है। तो हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेना पड़ेगा, साथ ही साथ केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर इस तरह के एनिमल हमारे पास प्रेजेंट किए जाते हैं तो उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन सावधानी के साथ करना होगा, क्योंकि हमें क्या है कि उन्हें पहचानना भी है। हम किसी भी एनिमल को इस तरह से छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि रैबिड एनिमल है तो जिस तरह से ये पानी पिला करके बोतल से टेस्ट कर रहे हैं, ये अटैम्प्ट बिल्कुल सही नहीं है। और मैं कहता हूँ कि अगर आप फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस चीज़ को कभी भी अटैम्प्ट ना करें। एनिमल्स में हाइड्रोफोबिया नहीं होता है जैसा कि आदमी में होता है, यानी कि पानी को देख के आदमी डरता है अगर रैबिड होता है, उस तरह के सिम्टम्स एनिमल में नहीं आते हैं। तो आप ये अटैम्प्ट नहीं करें या इस तरह से ना सोचें कि पानी को देख के अगर वो डर नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें रैबिज नहीं है। पानी के अंदर मुंह डाल रही है, डुबो के पीना चाह रही है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि रैबिज होने की संभावना है। एनिमल का क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले हाथ में ग्लव्स लगाना अति आवश्यक है। उनके काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में आने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।